गंगा के तट पर स्थित एक छोटे से गांव में अविनाश नामक एक युवक रहता था। उसका सपना था कि वह एक महान योगी और सफल व्यवसायी बने, लेकिन उसके पास समय कम था। उसे लगा कि यह लक्ष्य प्राप्त करने में 10 साल लग सकते हैं। वह हताश था, लेकिन फिर उसे एक साधु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अविनाश एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे जो कठिन परिश्रम से घर चलाते थे। बचपन से ही अविनाश ने कठिनाइयां देखी थीं और उसने ठान लिया था कि वह कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उसे सफलता की दिशा स्पष्ट नहीं दिख रही थी। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप वीडियो के भावनाओं में खो जाओगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक दिन जब वह गंगा किनारे ध्यान कर रहा था, तभी उसने एक वृद्ध महायोगी आनंदनाथ को देखा। योगी का तेजस्वी चेहरा देखकर उसे लग गया कि वे कोई असाधारण व्यक्ति है। अविनाश ने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मैं शीघ्र सफलता चाहता हूँ। क्या ऐसा संभव है कि मैं 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में प्राप्त कर सकूं? महायोगी मुस्कुराए और बोले, संभावना और असंभव के बीच का अंतर केवल साधना, धैर्य और संकल्प में है। यदि तुम मेरी बताई विधि अपनाओ तो असंभव भी संभव हो सकता है। महायोगी बोले, सफलता के 5 नियम अपनाओ और तुम्हारा लक्ष्य शीघ्र पूरा होगा। पहला नियम, ध्यान और आत्मसंवाद। महायोगी ने अविनाश को प्रतिदिन प्रातः 4 बजे उठकर ध्यान करने को कहा। उन्होंने समझाया कि ध्यान से चित्त की ऊर्जा बढ़ती है और विचारों में स्पष्टता आती है। अविनाश ने नियम पूर्वक ध्यान साधना शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उसे अपने लक्ष्य को लेकर अद्भुत स्पष्टता मिलने लगी। दूसरा नियम, समय का सदुपयोग। महायोगी ने उसे दिन भर में अपने समय को सार्थक कार्यों में लगाने को कहा। उन्होंने उसे हर क्षण को उपयोगी बनाने की कला सिखा। अविनाश ने अपने अनावश्यक कार्यों को हटाया और पूरी ऊर्जा से अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गए। तीसरा नियम, कर्मयोग का पालन। श्रम से बड़ा कोई साधन नहीं, महायोगी ने कहा। अविनाश ने अपने व्यवसाय को अत्यंत लगन से करना शुरू किया। उसने अपने काम को सेवा की तरह लिया, जिससे उसे नई ऊर्जा और संतोष मिलने लगा। चौथा नियम, सकारात्मकता और संकल्प। महायोगी ने उसे समझाया कि यदि संकल्प अटूट होगा तो ब्रह्मांड स्वयं सहायता करेगा। अविनाश ने आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती को स्वीकार करना शुरू कर दिए। पांचवा नियम, सहयोग और आभार। महायोगी ने उसे सिखाया कि सफलता अकेले संभव नहीं होती। जब उसने अपने साथियों, कर्मचारियों और परिवार के प्रति आभार प्रकट किया और सहयोग मांगा, तो कार्य तेजी से आगे बढ़ा। कठिनाइयां और उनका समाधान। अविनाश की यात्रा आसान नहीं थी। कई बार उसे असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर असफलता से उसने सीख ली और खुद को और मजबूत किए। एक समय ऐसा भी आया जब उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने आत्मविश्वास और महायोगी की शिक्षा पर अडिग रहते हुए उसने उस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसने न केवल आर्थिक रूप से उन्नति की बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त की। 10 महीने बाद अविनाश का व्यवसाय सफलता की ऊंचाइयों पर था। वह आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध था। उसने महायोगी से कहा, गुरुदेव, यह सच है। 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में पूरा हो सकता है, यदि हम साधना, धैर्य और संकल्प को आत्मसात कर ले। महायोगी मुस्कुराए और बोले, हर व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति होती है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।